प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपकी सामान्य हिंदी के टॉप 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, टट्टू पार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा लाडलो, बताओ। जिद न करना, माल ढोना, काम निकल जाना, सफल होना। जी हाँ, टट्टू पार होना मतलब कि साथियों काम निकल जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आंसू पीना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सहन करना, खुशामद करना, हिंसात्मक कार्य करना, कठोर वचन कहना। आंसू पीना मतलब कि साथियों चुपचाप दुख सहन करना, इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है लाडलो, बताओ। कनिष्ठ, क्रियाक्रम, कृपाण, कृपाण। जी हाँ साथियों, ये कृपाण ना ऐसे लिखा हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या है, शुद्ध है, सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं। बिल्कुल साथियों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। लिपि, रविंदर, मंजू, भृत्य। जी हाँ, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध की हम बात करें साथियों, जो दे रखा है ना, लिपि सही है, रविंदर सही है, मंजू भी सही है, ये आपका भृत्य दे रखा है, ये आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ईश्वर की संपूर्ण कृपया होना, संसार में व्याप्त भिन्नता, दिन में धूप तथा रात में छाया होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया मतलब कि साथियों संसार में व्याप्त भिन्नता है, मतलब कि भिन्नता देखने को मिलती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बात करूं साथियों, मैं आपकी भी बात करूंगा और मेरी भी बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करें साथियों कि आपको पता है लाडलो, आपको थोड़ा अंग्रेजी के अंदर दिक्कत होती है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आती, किसी किसी को बहुत बढ़िया आती है, किसी को हिंदी समझ में नहीं आती। यही साथियों आपके भी है, मेरे भी बिल्कुल साथियों, हिंदी तो समझ में आती है परंतु अंग्रेजी के अंदर साथियों हाथ है, तंगा ही है, अंग्रेजी नहीं आती। तो लाडलो भिन्नता देखने को मिलती है, फेर बदलाव जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। जी हाँ, कौन सा शब्द बहीन का पर्यायवाची नहीं है। वामा, सहोदरा, भगिनी, बांधवी। जी हाँ, बहन का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा हूं ना। जी हाँ साथियों, बिल्कुल वामा जो है ना, वामा ये आपका बहन का पर्यायवाची नहीं है। सहोदरा है, भगिनी भी है, बांधवी भी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है मोर के पर्यायवाची हैं। शिखी, नीलकंठ, सारंग, मयूर, केकी, पाडोन, कीस, शिखी, मयूर, मयूर, शिखी, रक्ततुंड। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है 7 नंबर के अंदर यह हो जाएगा शिखी, नीलकंठ, सारंग। ये तीनों के तीनों साथियों क्या है, मोर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
हे शब्द का विलोम है घृणा, ग्रहण, जीत, अज्ञान। बिल्कुल साथियों, हे शब्द का जो विलोम है यह यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां, विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा जोड़ा शुद्ध है लाडलो, सही है। जी हां, शाश्वत का क्षणिक होता है यह आपका साथियों जोड़ा सही है। तो साथियों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं शुद्ध पूछा था, आगे तीनों के तीनों आपके गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रेखांकित शब्द में समानार्थी शब्द का चयन दिए गए, जी हाँ बिल्कुल, विकल्प में से आपको करना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो, जो प्रफुल्लित दे रखा है साथियों आपका प्रफुल्लित, इसके अंदर आपको बताना है कि समानार्थी मतलब कि पर्यायवाची कौन सा है। प्रफुल्लित जो शब्द है इसका समानार्थी कौन सा है। हर्षित, परिमित, उत्तेजित, उल्सित। जी हाँ बिल्कुल, कौन सा है साथियों, हर्षित है। हर्षित ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्प में से आपको करना है। जी हाँ, कार्पण्य भी लोभ की तरह त्याज्य है। इसमें कार्पण्य जो शब्द है इसका समानार्थी बताना है। अकर्मण्यता, कंजूसी, चुगलखोरी, चापलूसी। जी हाँ बिल्कुल, कौन सा है साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कंजूसी जो है ये कार्पण्य का साथियों क्या है, समानार्थी है। तो कंजूसी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मत्स्य का समानार्थी नहीं है लाडलो, बताओ कौन सा नहीं है। सफरी, जल जीवन, झस, भूप। जी हाँ बिल्कुल, भूप जो है ना, भूप यह आपका मत्स्य का समानार्थी नहीं है। सफरी भी है, जल जीवन भी है, झस भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उ प्लस छेद, उच्च जोड़ छेद, उच्च जोड़ छेद, उच्च जोड़ छेद। उच्छेद जो शब्द है साथियों इसका सही जो संधि विच्छेद है यह आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो, उ जोड़ छेद हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो, उ जोड़ छेद जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यही आपका उच्छेद का सही संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सही संधि विसर्ग संधि है। जी हाँ, कौन सी है जो सही विसर्ग संधि है। दीक्षा प्लस अंत, जी हाँ, सव प्लस गय, दी प्लस आधार, स्नेह जोड़ आकांक्षी। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताओ फटाफट। 14 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है यह आपका सव जोड़ गए जो है ऑप्शन नंबर बी के रूप में यह आपका सही है। स्वागत होता है लाडलो, परंतु जी हां बिल्कुल आपका और आपके गलत हैं सभी के सभी। जी हां, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अति जोड़ एव, अत जोड़ एव, अतः जोड़ एव, अति जोड़ इव। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो है 15 नंबर का ये क्या हो जाएगा। अतएव जो शब्द है साथियों इसका आपका अतः जोड़ एव सही संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चरण कमल में कौन सा समास है साथियों, बताओ। समास से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन या फिर साथियों 4 से 5 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे समास के। बिल्कुल इतने क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। जी हां, चरण कमल में कौन सा समास है साथियों, बिल्कुल राइट बता रहे हो। जी हां, कर्मधारय तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है हरिजन, घनश्याम, आजकल, वनवास। द्वंद्व समास का जो उदाहरण है साथियों यह आपका कौन सा है, आजकल है। बिल्कुल आजकल जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। शक्तिमान शब्द में प्रत्यय है आन, मान, आ, कोई नहीं।
बिल्कुल शक्तिमान जो शब्द है इसके अंदर आपका मान प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? मान प्रत्यय है। मान ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा साथियों। फिरौती शब्द में प्रत्यय कौन सा है बताओ? ओती, ई, इति, कोई नहीं। जी हाँ, जो फिरौती शब्द है साथियों इसके अंदर आपका ओती प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ओती प्रत्यय। तो ओती ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर है। जी हाँ लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है? सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। राम का विवाह सीता से हुआ। मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था। मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, या फिर साथियों मन ही मन खुश हुआ। अशुद्ध की हम बात करें साथियों, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, यह आपका अशुद्ध है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सब हिंदू गीता मानते हैं। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। मेरा मकान ईंटों का बना है। उनका एक एक शब्द अमूल्य था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बताओ फटाफट। 21 नंबर के अंदर अशुद्ध की बात की जा रही है। तो अशुद्ध साथियों सब हिंदू गीता मानते हैं। बिल्कुल गीता को माना थोड़ी ना जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत की पहचान करनी थी साथियों। बिल्कुल इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, रीना सुबह भ्रमण करने जाती है, किस प्रकार का वाक्य है? बताओ साथियों। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बताओ राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, रीना सुबह भ्रमण करने जाती है, यह साथियों आपका सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल साथियों, अनिवार्य शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जिसका पढ़ना आवश्यक हो, जिसका करना जरूरी न हो, जिसका करना जरूरी हो, जिसका निवारण न किया जा सके। अनिवार्य शब्द का सही अर्थ क्या होता है? बिल्कुल अनिवार्य जो शब्द है साथियों इसका सही अर्थ है जिसका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। स्त्री के स्वभाव जैसा वाक्य के लिए एक शब्द है। स्त्रीण, स्त्रीतुल्य, सपत्निक, श्राता। स्त्री के स्वभाव जैसा, बिल्कुल साथियों राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा स्त्रीण। क्या होता है साथियों? स्त्रीण होता है। स्त्रीण ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग चर शब्द से पहले लगाने पर, जी हाँ लगाने से उसका अर्थ सेवक हो जाता है? दुर्भेदु, जी हाँ, गुप्त, दुर्लभ, अनु। जी हाँ बिल्कुल, आपका चर उपसर्ग कोई शब्द के पहले लगाने से उसका जो अर्थ है वह सेवक हो जाता है। तो साथियों किसका हो जाएगा? अनु का हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो, अनुचर। बिल्कुल साथियों आपका हम बात करें उपसर्ग आपका शब्द से पहले लगता है, बिल्कुल साथियों तो यहाँ पर अनुचर लगा देंगे। अनु जो आपका उपसर्ग चर के पहले लगा देंगे तो अनुचर हो जाएगा। अनुचर का अर्थ होता है साथियों सेवक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। दूर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए ऐसे शब्द की रचना कीजिए जिसका अर्थ जहां जाना कठिन हो जाए उसे क्या कहते हैं? दुर्भेद, दुर्लभ्य, दुर्लभ, दुर्गम। जी हाँ, क्या कहते हैं साथियों? राइट आंसर आपका यहां पर है देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही आंसर जो है साथियों यह आपका बिल्कुल 26 नंबर के अंदर जो है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बता रहे हो। 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर है साथियों यह आपका देखने को मिल जाएगा दुर्गम। बिल्कुल क्या होता है साथियों? दुर्गम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा।
अच्छत शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा? अक्सर, अक्सर, अक्षत, अक्स। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो आपका अक्षत शब्द है, अक्षत, इसका सही तत्सम रूप क्या होता है? फटाफट साथियों आप राइट आंसर बताइए, क्योंकि साथियों ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बहुत एग्जामों में क्वेश्चन छपता है और साथियों जो बच्चे हैं ये गलत आंसर कर कर आते हैं। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए जरा। बिल्कुल सही बता रहे हो, अक्षत। बिल्कुल साथियों, अक्षत जो है ना, अक्षत, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही होता है। अक्षत का अक्षत ऑप्शन नंबर ये बी दे रखा है ना नीचे वाला, ये गलत है सभी। अक्षत आपका ऐसे लिखा जाएगा, ये आपका बिल्कुल क्या है, तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। युक्ति उक्ति शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। जी हाँ, युक्ति का क्या अर्थ होता है और उक्ति का क्या अर्थ होता है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन और उपाय, उपाय और कथन, उपाय और ऊपर, कथन और कहावत। जी हाँ बिल्कुल साथियों, युक्ति का अर्थ होता है उपाय, उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। ग्रह, ग्रह शब्द के युग में क्या होंगे? इस ग्रह का क्या अर्थ होता है, इस ग्रह का क्या अर्थ होता है बताओ रे लाडलो। बिल्कुल लाडलो, इस ग्रह का अर्थ होता है घर। क्या होता है साथियों? घर होता है। इस आपका ग्रह का अर्थ होता है तारे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रसाद और प्रासाद का समोच्चारित अर्थ क्या होता है? भोग और खुश, महल और भोग, अनुकंपा और महल, महल और अनुकंपा। जी हाँ, प्रसाद और प्रासाद जो शब्द हैं साथियों, इनका क्या अर्थ होता है? बिल्कुल प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है अनुकंपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। अरे वक्त जरूर बताएगा। अरे लाडले, बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य ही आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अभी तक साथियों आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र 99 रुपए में साथियों आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। जी हाँ, उक्त वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल चलती है। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, यह मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञावाचक वाक्य है लाडलो बताओ। ईश्वर तुम पर कृपा करे, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। इस दुर्घटना के बारे में किसे नहीं मालूम, क्या वह बिना पूछे चला गया? जी हाँ बिल्कुल, आज्ञावाचक जो वाक्य है कौन सा है?
बिल्कुल सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। ये आज्ञा दी जा रही है कि सबसे पहले अपनी पूजा करो और उसके बाद अपने काम में जुट जाओ। ये आज्ञा है साथियों। मैं कहूं कि आप पढ़ो, आप हिंदी पढ़ो, आप सिलेक्शन लेकर आओ, तो ये आज्ञा है साथियों कि आपको सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल उसके बाद में आपको काम करना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में स उपसर्ग नहीं है? सम्मान, सपना, सोदाहरण, सजातीय। जी हाँ, बिल्कुल सपना जो है ना, सपना, सपना में स उपसर्ग नहीं है। बाकी सभी शब्दों में अपना स उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं है? अलग, अजान, अथाह, अपना। जी हाँ, ए उपसर्ग नहीं है पूछ रहा है ना। बिल्कुल साथियों, जो अपना शब्द ना, अपना, अपना में ए उपसर्ग नहीं है, परंतु बाकी सभी शब्दों में ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोबर शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा लाडलो? गोबर का सही तत्सम क्या होगा? गोमे, गोरबा, गुरबे, गोरम्मे। गोबर जो शब्द है साथियों, गोबर का सही जो तत्सम रूप होगा यह क्या होगा? बिल्कुल लाडलो राइट बता रहे हो। 36 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है यह आपका हो जाएगा यहां पर गोमे। बिल्कुल गोमे आपका सही रहेगा, गोबर का तत्सम। अर्क शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अर्क का तद्भव क्या होगा बताओ? अंक, आक, आग, आम। अर्क का तद्भव, अर्क का तद्भव तो साथियों आक होता है। बिल्कुल आक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगता हो का एक शब्द में उत्तर दो। सुंदर, प्रियदर्शी, मनोहर, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जिसे देखकर दिल फटता है का एक शब्द में उत्तर दो। जी हां, जिसे देखकर दिल फटता है। दयनीय, हृदय विदारक, रोमांचित, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, बिल्कुल साथियों 39 नंबर का जो करेक्ट आंसर है यह हो जाएगा यहां पर आपका बिल्कुल हृदय विदारक। जिसे देखकर दिल फटता है इसका अर्थ होता है दिल आपका साथियों हृदय विदारक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्रत्यय है साथियों? धमाका, झगड़ा, लड़ाका, धड़ाका। जी हां, बिल्कुल झगड़ा जो शब्द है ना, झगड़ा, झगड़ा के अंदर आ प्रत्यय है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका झगड़ा सही हो जाएगा। गवेया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय, अया प्रत्यय, एया प्रत्यय, अय प्रत्यय। जी हाँ, एया प्रत्यय साथियों, बिल्कुल एया के अंदर अपना अपना बड़ा ए है ना, बिल्कुल ये आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। जी हां, तुलसीकृत जो शब्द है साथियों इसके अंदर आपका करण तत्पुरुष समास है। करण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नीति निपुण में समास कौन सा है? अरे बताओ, नीति निपुण जो शब्द है इसके अंदर आपका समास कौन सा है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अविभाव समास, या फिर साथियों अपना द्विगु समास। नीति निपुण जो शब्द है साथियों इसके अंदर बिल्कुल राइट बता रहे हो। जो आपका समास प्रयुक्त हुआ है यह आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। लघुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी। बिल्कुल साथियों आपके हर शब्द सेम नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। बताइए राइट आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा आपका?
बिल्कुल लघुर्मी का जो सही संधि विच्छेद जो हो रहा है साथियों, ये ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयादी संधि का उदाहरण है नयन, पोत्र, प्रत्येक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, अयादी संधि का जो उदाहरण है ये कौन सा है आपका? जी हां, नयन है, नयन। नयन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पो प्लस इतर का संधि रूप क्या होगा? जी हां, पो प्लस इतर, पोत्र, पोत्र, पवित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे पो प्लस इतर का सही संधि रूप पवित्र होता है, बिल्कुल पवित्र, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। यही साथियों आपके लिए अनुकूल समय है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो बस आपको बढ़िया तरीके से साथियों तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य ही आपको मंजिल प्राप्त होगी, सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा साथियों सामान्य हिंदी की जो क्लास है ये शाम को 8 बजे देखने को मिलती है, और साथियों राजस्थान जीके की जो क्लास है ये बीएसटीसी के लिए सुबह 8 बजे होती है, ये भी आप देख सकते हो। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुभेच्छु का समानार्थी शब्द चुनिए। शुभेच्छु जो शब्द है इसका समानार्थी क्या होगा? शुभाकांक्षी, शुभचिंतक, हितैषी, परोपकारी। जी हां, शुभेच्छु जो शब्द है साथियों इसका समानार्थी शब्द शुभाकांक्षी होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्रत्याशित का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रत्याशित का क्या होगा? अरे प्रत्याशित का संभावित होता है, संभावित, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सुक्रम शब्द का विलोम, अरे सुक्रम का विलोम दुष्क्रम होता है, क्या होता है? दुष्क्रम होता है, तो दुष्क्रम ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, सुकृत्य का उचित विलोम शब्द बताइए। सुकृत्य जो शब्द है इसका उचित विलोम आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, सुकृत्य का विलोम कुकृत्य होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द बताइए। अपेक्षा, उपेक्षा, निरपेक्ष, दुर्पेक्ष। जी हाँ, सापेक्ष शब्द का विलोम जो है यह आपका निरपेक्ष होता है। सापेक्ष का दुर्पेक्ष नहीं होता, निरपेक्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची है सैनिक, चौकीदार, द्वारपाल, नौकर। प्रतिहार जो शब्द है साथियों इसका पर्यायवाची द्वारपाल होता है, क्या होता है? द्वारपाल होता है, द्वारपाल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हां, बलवा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बताओ? बालम, पति, वेर, दंगा। जी हां, बलवा जो शब्द होता है इसका पर्यायवाची साथियों क्या होता है? दंगा होता है, दंगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है वृक्ष का पर्यायवाची है? वृक्ष के पर्यायवाची कौन कौन से समूह है में दे रखा है साथियों बताओ? पादप, विटप, द्रुम, तरु, पेड़, लट्ठा, विटप, पादप, अंबदी, दल, विटप, तरु। बिल्कुल साथियों, यहां पर पूछा जा रहा है कि वृक्ष का पर्यायवाची है, तो साथियों जो दे रखा है ना पादप, विटप, द्रुम, ये तीनों के तीनों शब्द साथियों वृक्ष के क्या हैं? पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, गलत है साथियों? बताओ फटाफट। जी हां, मान्यता, आत्मीयता, बांध्यता, सौजन्यता। जी हां, गलत की बात करें, अशुद्ध की बात करें तो साथियों जो दे रखा है ना सौजन्यता, ये आपका अशुद्ध है, बाकी सभी आपके शुद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है लाडलो? जी हां, परलौकिक,
पारलौकिक, पारलौकिक, परलौकिक। जी हाँ, जो आपका पारलौकिक ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है यह आपका बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी आपके अशुद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है जादू करना, कष्ट सहना, विघ्न दूर करना, बेचैन होना। कांटों पर लौटना, कांटों पर लौटना साथियों क्या है, बिल्कुल कांटों पर लौटना आपका बिल्कुल राइट बता रहे हो, कष्ट सहन करना होता है मुहावरे का अर्थ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ है मूर्ख, उल्लू का पट्टा, बेईमान आदमी, धूर्त। जी हाँ, घोंगा बसंत मुहावरे का जो अर्थ है यह होता है मूर्ख होना, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अपनी खाल में, जी हाँ, अपनी खाल में मस्त रहना मुहावरे का अर्थ है अपनी ख्याल में होगा यहाँ पर बिल्कुल साथियों, अपने ख्याल में मस्त होना, बिल्कुल मन में विचार मगन होना, अपनी अपनी दशा से संतुष्ट रहना, किसी की न सुनना, कोई नहीं। बिल्कुल अपनी खाल में मस्त रहना मतलब कि साथियों राइट आंसर हो जाएगा अपनी दशा से संतुष्ट रहना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल 60 नंबर का। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि हंस का समानार्थी शब्द नहीं है, श्वेत, घोड़ा, मराल, कोई नहीं। अरे साथियों बताओ राइट आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा 60 नंबर के अंदर। बिल्कुल साथियों यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है 60 नंबर के अंदर है यह आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। हंस का जो समानार्थी शब्द नहीं है, बिल्कुल कौन सा नहीं है, 60 नंबर के अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, हंस का जो समानार्थी है यह आपका मराल नहीं है क्या, बिल्कुल साथियों हंस का समानार्थी शब्द घोड़ा नहीं है, घोड़ा नहीं है, श्वेत भी होता है मराल भी होता है परंतु घोड़ा नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की क्लास में साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको बीएसटीसी की राजस्थान जीके की कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी, और हमेशा 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।